ब्लॉग लेखक के लिए आवश्यक गुण। ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। देखिए, ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए क्या होनी चाहिए? विषय की विविधता होनी चाहिए। अब देखिए उसके पास कौन से गुण होने चाहिए? तो विपुल पठन। देखिए वो अधिक पढ़ना होगा, उसे तरह तरह की किताबों को पढ़ना होगा, जो पढ़ा है उसका चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए जिस भाषा में वो ब्लॉग लेखन लिख रहा है उस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। अधिक पढ़ना होगा, जो पढ़ा है उसका देखिए मनन करना होगा। फिर देखिए जिस भाषा में वो लिख रहा है उस भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। भाषा सहज प्रभावमयी हो तो ही पाठक उसे पढ़ेगा। देखिए उसकी भाषा, जिस भाषा में वो लिख रहा है वो भाषा सहज होनी चाहिए, प्रभावमयी होनी चाहिए, तभी तो पाठकगण देखिए उसके ब्लॉग को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। देखिए जिस विषय पर वह ब्लॉग लेखन लिख रहा है उस विषय से संबंधित संदर्भ मतलब उदाहरण हो, कई घटनाएं हो, कुछ यादें हो, तो देखिए आपका ब्लॉग क्या है और भी पठनीय होगा, पाठकगण उसको अधिक पसंद करेंगे। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, यदि वह व्यक्ति आपके निकट परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृतियों में रहा। ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकता है। देखिए अगर आप किसी व्यक्ति पर ब्लॉग लेखन लिख रहे हैं तो उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, फिर देखिए उस व्यक्ति से कहाँ पर या फिर किस विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति से आपका परिचय हुआ, या देखिए कैसे उस व्यक्ति ने आपको प्रभावित किया। यदि वह व्यक्ति आपके निकट परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, देखिए वह काफ़ी आपके निकट है, काफ़ी पास है, काफ़ी अच्छे आप उससे परिचित हो तो उसकी सहृदयता का परिचय देना होगा। उसमें देखिए जो मानवता आदि से संबंधित कौन सा ऐसा पहलू है, कौन सी इसकी विशेषता है, उसको आपको वहाँ पर बताना होगा। आपकी स्मृतियों में रहा ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। मतलब संबंधित व्यक्ति से जो भी बातें आप लिख सकते हैं वो लिखनी चाहिए, ताकि पाठकगण क्या करेंगे? आपके ब्लॉग को पसंद करेंगे और उसको वो पढ़ेंगे। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि विषय में आशय की गहराई हो। देखिए जो भी विषय है उसके प्रति, विषय के प्रति देखिए आपका जो अभिप्राय हो, जो आशय हो, गहराई हो, मतलब अधिक हो। प्रभावी कथन शैली भी इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। देखिए आपका जो कथन है, आप देखिए विषय से संबंधित जो कथन दे रहे हो वो काफ़ी प्रभावी हो या प्रभावी हो। क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचते हुए सीधी सादी सहज भाषा का प्रयोग किया जाए तो पाठक विशेष सामग्री से बहुत जल्दी एकरूप हो जाता है। देखिए वहाँ पर कठिन या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सीधी सादी और सहज भाषा का प्रयोग करें तो आपका ब्लॉग या देखिए जो लेखन है वो पाठकगण को तुरंत समझ में आ जाएगा और पाठकगण विषय से एकरूप हो जाएंगे। सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को सौष्ठव प्राप्त होता है। देखिए सटीक मतलब उचित, अगर विषय से संबंधित उचित अगर आप विशेषण लगाते हो तो उससे देखिए आपकी भाषा को सौष्ठव मतलब सुंदरता प्राप्त होगी, वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगी आपकी भाषा और पाठक इसकी ओर आकर्षित होता है। देखिए अगर आपका ब्लॉग लेखन, आपकी भाषा सुंदर है तो पाठकगण आपके देखिए ब्लॉग लेखन को अवश्य पढ़ेंगे। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता है। देखिए भाषा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, तो देखिए हर एक शब्द का एक अर्थ होता है और हर एक अर्थ में देखिए भावनाएं छिपी होती है। प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है तथा उस अर्थ में भावनाएं निहित होती है। देखो आगे, सरल होने के साथ भाषा का बाकपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। देखिए आपकी भाषा सरल हो, लेकिन देखिए साथ ही आपके देखिए बाकपन मतलब सजावट या सुंदरता देखिए आपके ब्लॉग लेखन की गरिमा को या महानता को बढ़ाता है। शैली एक दिन में नहीं बनती। देखिए ब्लॉग लेखन की कला या शैली एक दिन में आप नहीं सीखने वाले हो,
इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करने होंगे। यह सतत लेखन से ही संभव है। देखिए, यह ब्लॉग लेखन की कला या शैली आपको कब आएगी? जब आप निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर लिखते रहेंगे, तब यह स्किल या कला या शैली आपके पास आएगी। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज कर राग और बंदिश का निर्माण करने में निपुण बनता है। देखिए, अगर गायक का उदाहरण दिया है, गायक देखिए हर रोज़ रियाज करता है, अभ्यास करता है, तब जाकर देखिए वह नए रागों की या नई रचना का निर्माण कर पाता है या उसमें निपुण बनता है। उसी प्रकार निरंतर लेखन से लेखक शैली विकसित होती है और पाठकों को प्रभावित करती है। वैसे ही देखिए, निरंतर अगर आप लिखते रहोगे तो देखिए लेखक की देखिए ब्लॉग लेखन की जो शैली है, कला है, वो विकसित हो जाएगी। और देखिए, अगर आप ब्लॉग लेखन की कला में देखिए विकसित कर लेते हो या देखिए उस कला आप में आती है, तो पाठकगण देखिए आपके ब्लॉग लेखन को अवश्य क्या करेंगे? पसंद करेंगे या वह पढ़ेंगे। ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियाँ। देखिए, ब्लॉग लेखन लिखते समय कौन सी सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए? ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो। देखिए, ब्लॉग लेखन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर मानक भाषा का ही प्रयोग करें, जो लोगों द्वारा मानी गई भाषा का प्रयोग करें, लोग उसको समझ सके, बोल सके, ऐसी भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। व्याकरणिक अशुद्धियाँ ना हो। देखिए, वहाँ पर जो आपकी वाक्य रचना हो वो सही हो, वहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से कोई गलती ना हो। लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल जाता है। देखिए, वहाँ पर लिखने की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी लिखने की आपको अनुमति दी जाएगी। आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। देखिए, आपको अधिक लिखना है, प्रचंड लिखना है, इसका मतलब यह नहीं कि आप वहाँ पर देखिए गाली गलौज करो या कुछ अश्लील शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते। देखिए, पाठकगण जो है ऐसी देखिए गाली गलौज या अश्लील भाषा को पसंद नहीं करते। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखन को दूर रहना चाहिए। देखिए, किसी की निंदा न करें या किसी पर टिप्पणी ना करें, या देखिए ऐसा कुछ लिखना नहीं चाहिए जिससे समाज में तनाव की स्थिति निर्माण हो जाए या दो दलों में देखिए झगड़ा हो जाए। बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप करना एक गंभीर अपराध है। देखिए, अगर किसी बात का सबूत नहीं है तो हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। अगर किसी के ऊपर हम बुरा भला लिखते हैं तो ये अपराध है। ऐसा करने से पाठक आपकी कोई भी बात गंभीरता से नहीं पढ़ते और ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है। देखिए, अगर आप ब्लॉग लेखन में लिखते हो या करते हो तो देखिए पाठकगण आपके ब्लॉग को पसंद नहीं करेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, और देखिए आपके ब्लॉग लेखन की आयु क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। देखिए, लेखन करते समय छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए पाठकगण ही आपके प्रचारक हैं। वही एक दूसरे से कहते हैं कि देखिए इन लेखक का ब्लॉग पढ़िए, ये विषय पर लिखा हुआ ब्लॉग पढ़िए, बहुत अच्छा है। एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है, दूसरा तीसरे से, और ये श्रृंखला बढ़ती चली जाती है। देखिए, पाठकगण एक दूसरे, अगर आपका ब्लॉग अच्छा है तो पाठकगण ही आपके देखिए ब्लॉग का प्रचार प्रसार करते हैं, वही एक दूसरे से कहते हैं और ये कड़ी, यह श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है। ब्लॉग लेखन का प्रसार। ब्लॉग लेखन अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं कर सकता है। देखिए, ब्लॉग लेखक अपने ब्लॉग लेखन का देखिए स्वयं प्रचार प्रसार कर सकता है, और प्रचार प्रसार करने के लिए देखिए वह किन माध्यमों का इस्तेमाल कर सकता है? तो वह विज्ञापन दे सकता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, SMS आदि द्वारा इसका प्रचार होता है। देखिए, वह विज्ञापन के माध्यम से या फेसबुक या फिर व्हाट्सएप या फिर SMS आदि माध्यमों की वह मदद लेकर अपने ब्लॉग लेखन का वह प्रचार प्रसार कर सकता है। आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विशेष सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है। देखिए, आकर्षक चित्रों का वह इस्तेमाल करता है, इतना ही नहीं तो विषय की जो सामग्री है वो काफ़ी रोचक है, रुचि उत्पन्न करने वाली है, तो पाठकगण देखिए खुद ऐसे ब्लॉग लेखक के ब्लॉग का वह क्या करते हैं? इंतज़ार करते हैं या प्रतीक्षा करता है, और इसका नियमित पाठक बन जाता है। और नियमित पाठक बन जाता है कि कब इनका ब्लॉग आए और हम लोग पढ़े। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ।
ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। देखिए, ब्लॉग लेखन से भी आर्थिक लाभ होता है। विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई होती है। देखिए, विशेष अगर देखेंगे हम तो अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा के पाठक वर्ग अधिक है, इसलिए इसमें अच्छी कमाई भी होती है या अच्छा लाभ भी होता है। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकते हैं। साझा करना मतलब देखिए, साझा करना इस शब्द का अर्थ होता है हिस्सा या भागीदारी भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे अर्थ संभल कर रखना। तो विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचारों को ब्लॉग लेखन के माध्यम से वो संभल कर रख सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी सफलताएं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती है। देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी की देखिए अपना जीवन शैली अलग होती है। इतना ही नहीं तो हर एक विद्यार्थी का संघर्ष अलग होता है, अपनी सफलताएं या विभिन्न रूपों में वह अभिव्यक्त कर सकता है। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। अगर आप देखिए राजनीतिक विषयों पर ब्लॉग लेखन लिखते हो तो पाठकगण उसको अच्छा पसंद करते हैं या अधिक पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवन शैली तथा शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। इसके अतिरिक्त देखिए विभिन्न लोगों के जीवन शैलियों पर आधारित या देखिए जो महान हस्तियां हैं उनके जीवन शैली पर आधारित या शिक्षा से जुड़े हुए अन्य विषयों पर अगर आप ब्लॉग लेखन लिखते हो तो इसके पढ़ने वाले पाठकगण भी अधिक मात्रा में हैं। यात्रा वर्णन, आत्मकथात्मक तथा अपने अनुभव, विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। देखिए, फिर लेखक की या किसी अन्य व्यक्ति की यात्रा, उसका वर्णन करना या किसी की आत्मकथा तथा अपना अनुभव, विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा, देखिए अपना अनुभव जिससे देखिए इस विश्व के संसार के लोगों को प्रेरणा मिले, ऐसे देखिए अगर आपका अनुभव है तो देखिए ऐसे विषयों को पाठकगण क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं या अच्छा पसंद करते हैं। और ऐसे यहाँ पर विषय की विविधता आपके पास है और देखिए ऐसे विभिन्न विषयों को पाठकगण पसंद करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको अच्छी कमाई भी हो सकती है, आपको अच्छा आर्थिक लाभ भी हो सकता है। इस प्रकार प्रवीण बरदालपुरकर जी द्वारा लिखी ब्लॉग लेखन इस पाठ का स्पष्टीकरण था। अब पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय दिया है उसे आपको आपकी नोटबुक में लिखना होगा।